हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, आप हर दिन मेरी एक वीडियो देखते हो, 2 देखते हो, लाइक भी करते हो, थोड़े बहुत कमेंट भी करते हो और बड़े ध्यान से देखते हो, यही पता लगता है। एक वीडियो तो लगभग आपने किसने किया है आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग, जाने उस व्यक्ति का पूरा नाम पता। ये लगभग 1,10,000 लोगों ने 15-16 दिन के अंदर देख ली है। उसके बाद दूसरी भी बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें भी आपने 20-25 हजार के करीब पार कर दिया है। कई वीडियो ऐसी हैं। मगर आज मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि मेरी जिंदगी से ये पल कभी जीवन में निकलेगा नहीं और ना ही निकलना चाहिए, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। वो क्या है, आप मुझे हर दिन वीडियो में देखते थे, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और मैं एक चीज आपसे बोलता हूं हमेशा कि जिस व्यक्ति के जीवन में जिसके माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हो, जिसे भरपूर मात्रा में अपने माता पिता के आशीर्वाद मिले हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसने अपने जीवन में चाहे कोई दान किया हो, पुण्य किया हो, तीर्थ किया हो, ना किया हो, कोई महत्व नहीं रखता। जिसने दिल से मां बाप की सेवा की हो, उनके चरणों में सिर रख करके उनकी हर इच्छा पूरी की हो, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं वो लोग। मेरे जीवन में मैं केवल अकेला हूं, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। 1.25 साल की उम्र में मेरी मां का तलाक हो गया था और मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। झगड़ा हो गया था दोनों में और उस झगड़े के अंदर ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि तुमको जो करना है वो कर लेना, मगर मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे सामने तक मेरे पिताजी के बहुत सारे रिश्ते आए। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था 12 साल का, तब तक बहुत सारे रिश्ते आए, मगर किसी को भी मेरे पिताजी ने स्वीकार नहीं किया और अपनी सारी जिंदगी 87 वर्ष की उम्र में 2 जून की रात को 1:15 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली मेरी गोद के अंदर। और भगवान का नाम लेते लेते, बात करते करते अपने उन्होंने ठाकुर जी का नाम लेते लेते, हनुमान जी को हाथ जोड़ते जोड़ते और मेरे सिर पर हाथ रख करके, मेरे बेटे के सिर पर हाथ रख करके, और जब मन थोड़ा भारी था हमारा, मैं आवाज दे रहा था, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, मेरे सिर पर रखा, मेरे पीठ के ऊपर रखा, मेरे बेटे के सिर पर रखा उन्होंने हाथ वो, और मेरे पूरे परिवार की आंखों के सामने उन्होंने धीरे 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 और एक प्रसन्न मुद्रा में भगवान का ध्यान करते करते अपने अंतिम सांस ली और भगवान के धाम को वो मतलब जो प्राप्त हुए। इस बीच में बहुत सारे लोग मेरे पास फोन कर रहे थे, मैं फोन नहीं उठा पा रहा था। 10:30 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार का समय था, मंगलवार के दिन। बहुत सारे फोन, यकीन नहीं मानोगे कितने लोगों के पैसे आ चुके थे एनर्जी चेक करने के लिए। कितने लोग फोटो डाल रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे गुरुदेव फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं नहीं उठा पा रहा था। बुधवार के दिन हम उन्हें हरिद्वार में लेकर के गए। मेरे पिताजी ने कहा था जब भी कभी जाओ मेरा अंतिम संस्कार करके और अस्थि मेरी विसर्जन हरिद्वार में करना। मैं हरिद्वार में लेकर के उनको गया। उन्होंने जो जो अपने जीवन में मेरे से बोला, मैं पिता का फर्ज एक तरीके से जो उन्होंने बोला कि मेरे पिता मैं की आज्ञा में करूं, शायद जीवन में मैं जितनी कोशिश की उतनी निभा पाया, और नहीं निभा पाया उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और भगवान से भी मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। पर शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं, क्यों कि मेरे पिताजी की कोई बड़ी तड़ी तमन्ना नहीं थी, मेरी भी कोई ऐसी नहीं है। मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारियों से फ्री हूं। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। अगर ईश्वर अब भी उठाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक होकर के मैं जा सकता हूं। कोई लालच नहीं जिंदगी का ऐसा।
सब कुछ भगवान की कृपा से मौजूद है। मैं वीडियो मंगलवार को नहीं बनाई, बुधवार को नहीं बनाई, और मैंने वीडियो फिर बृहस्पतिवार से मैं आप लोगों के सामने आ गया। क्यों? पिताजी तो चले गए, मगर कब तक मैं लोगों को मतलब निराश करता, नहीं करता। फिर भी मैं 1-2 वीडियो आपको डालता रहा। मन नहीं मानता, मगर मैं डालता था। आप मेरी वीडियो को जब भी देखोगे, आपको कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें आपको कुछ गलत लगे। मैं केवल और केवल आपके लिए सोचता हूं, आपके परिवार के लिए सोचता हूं, आपके बच्चों के लिए सोचता हूं, आपकी जिंदगी के लिए सोचता हूं। आज हमारा यूट्यूब परिवार बहुत जल्द मतलब जो है ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी भाइयों का और अपने यूट्यूब परिवार का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिनको पता लग गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उन्होंने अपने जो शब्द मेरे लिए कहे, मैं दिल से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब ने मेरा बहुत बहुत हौसला बढ़ाया उसके लिए। मैं आपसे यही कहूंगा फिर दोबारा से, अगर आपके माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा करना। मेरे पिताजी कहते थे कि तुम मेरी मृत्यु के बाद में मतलब सर मत, बाल गंजे मत करवाना, क्योंकि मैं बचपन में बीमार पड़ जाता था, मेरे बाल जब गंजे होते थे। मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, तो सर के बाल तो मुझे गंजे करवाने ही करवाने हैं। ये बाल तो उनके चरणों में रखने ही रखने हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें, वो चाहे कैसे भी हो, आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, मगर आप उनके साथ कभी गलत मत करना। बस मैं इतना बता दे रहा हूं। आज अगर मेरे पास कुछ भी है तो मेरे पिता का आशीर्वाद है, बस मेरे पास। आप यकीन मानोगे, मेरे पास रोटी खाने के लाले पड़ रहे थे, गांव में रहने को घर नहीं था, जंगल में कोई जमीन नहीं थी। ऐसी अवस्था में मेरी शादी हुई थी। कौन अपनी बेटी को दे देगा? नहीं दे सकता। और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि आज भगवान की कृपा से सब कुछ मौजूद है। जब से मैं अपने इस लाइन के अंदर आया, पूजा पाठ के अंदर, मैंने एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प किया, जो लोग करते हैं उससे बिल्कुल हट करके करूंगा, और जिंदगी में केवल जो करूंगा वो केवल लोगों की भलाई के लिए करूंगा, उनकी अच्छाई के लिए करूंगा। जितना मेरे से बन सकेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भलाई में अपना जीवन व्यतीत करूंगा मैं। बस मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आपसे। मैं यही कहूंगा बाद में कि आप भी अगर आपको जीवन ईश्वर ने दिया है, किसी का बुरा ना करके आप हमेशा अच्छा सोचें। आप अच्छा सोचोगे, आपकी बुद्धि के अंदर वही अच्छे मैसेज जाएंगे। गलत सोचोगे तो आपकी बुद्धि भी गलत रास्ते पर जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरा धरती पर कोई दुश्मन नहीं, और कोई अगर दुश्मन अगर हमारा है, अगर हमसे कोई गलती हुई और वो दुश्मनी मानता, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मगर हम कभी गलत नहीं करते। कई बार ऐसी स्थिति आई कि हमने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और उनको बचाया, वरना वो कभी के कुत्ते की मौत मर जाते। सच बता रहा हूं, अपना जीवन दांव पर लगा करके उनको बचाया है। इसलिए आपको भी अगर कभी कोई मौका मिले तो जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा ही करना, कभी बुरा मत सोचना।
किसी के साथ छल कपट झूठ फरेब ये सब बिल्कुल भी मत करना। इसी के साथ मैं आपसे वाणी के लिए विराम देता हूं। हर हर महादेव।